पुरुषाय नमः। ओम श्री मात पिता चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वासिनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आदोरामितपोवनादिगमनम् हत्वा मृगे काञ्चनम् वैदेहि हरणं जटायुमरणम् सुग्रीवसम्भाषणम् बाली निगृहरणं समुद्रतरणम् लंकापुरीदाहनम् पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। आइए, जिस कथा को सुनने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आप कथा का आयोजन करने वाले और हम भगवान राम की कथा को कहने वाले। भगवान राम की कथा में प्रवेश करने से पूर्व जिस प्रकार से अभी 1 घंटे के पहले हमने आपको कुछ समय के लिए विराम दिया था, काहे के लिए? आप लोगों की बैटरी चार्ज करने के लिए। कोई कह रहे थे सज्जन से, महाराज जी भूख लगी है, 3 घंटे कलश यात्रा में खूब घुमाए आपने, बोले कुछ भोजन पानी करना है। तो हमने कहा भैया ठीक है, चले जाइए भोजन करके आइए। अभी आप तन को रिचार्ज करके आए हैं, तन को चार्ज करके आए ना आप लोग, भोजन करके आए हैं सभी लोग। करके आए कि नहीं करके आए? जिसकी नवरात्रि होगी भैया ठीक है, वो नहीं करके आया, फलाहार करके आए होंगे। नहीं तो प्राय सभी लोगों ने भोजन की छुट्टी मांगी थी हमसे। तो सभी लोग तन को रिचार्ज करके आ गए हैं, तन को चार्ज करके आ गए हैं। अब बारी है यहाँ पर मन को चार्ज करने की, जिस चीज के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। तो भैया मन चार्ज कैसे होगा? मन में ऊर्जा प्रदान कैसे होगी? मन में ऊर्जा को कैसे डाला जाएगा? तो मन में ऊर्जा जाएगी संगीत के माध्यम से, मन में ऊर्जा जाएगी संकीर्तन के माध्यम से, मन में ऊर्जा जाएगी भजन के माध्यम से। तो आइए
उन्हीं भगवान के नाम संकीर्तन को करते हैं, जिस नाम संकीर्तन से यह मन जो है पवित्र होता है, मन जो है निर्मल होता है। और भगवान क्या कहते हैं कि मुझे मन कैसा पसंद है, ऐसा वैसा नहीं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कैसा चाहिए भगवान को मन? निर्मल चाहिए। और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट नहीं चाहिए, भगवान को द्वेष नहीं चाहिए। सभी लोगों को जिसको कथा सुनना हो वह कथा पांडाल में केवल कथा सुनने ही आए, अन्यथा यहां पर व्यथा नहीं सुनाई जाएगी किसी के जीवन की। हमें कथा सुनने के लिए बुलाया है तो केवल आपको कथा सुनना है। हाँ, आपको हंसी मजाक करना है, आपको किसी प्रकार की वार्तालाप करना है, कथा करने से पूर्व आप भी बैठिए, हम भी बैठेंगे, खूब हंसी करेंगे, खूब मजाक करेंगे। किसी कोई जो भी चीज करना है वो कथा से पहले या तब कथा के विराम के पश्चात, लेकिन जब तक के कथा चलेगी तो केवल कथा ही करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? तो आप और हमको क्या करना है? आपको मन को रिचार्ज करना है। तो भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेते हुए आइए भगवान की ज्ञान गंगा में प्रवेश करते हैं। उस कथा ज्ञान गंगा में, जिस कथा ज्ञान गंगा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन को रिचार्ज करें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम
ले, विधि का विधान जान थानेदार सही, जाई विधि रखे राम ताई विधि सीताराम 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 जाई विधि रखे राम आशा एक राम जी से तू जिया का जोड़ दे, आशा एक राम जी से तू जिया का जोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, साधु संगे राम रंगे अंगे अंगे रंगे, साधु संगे राम रंगे अंगे अंगे रंगे, जाई बीती मेरा जाई बीती सिद्धि भगवान की, लक्ष्मण भगवान की, गौरी मैया की, सीता मैया की, राम दरबार की, जगदम्बा मैया की, सभी तीर्थों की, नवरात्रि मैया की, नौ देवी मैया की, मात नर्मदे हर 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 महादेव, पंचमुखी गौरा पार्वती हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आइए भगवान की उस दिव्य मंगल मनोहर कथा में गोता लगाते हैं, जिस कथा के लिए जब से इस कथा का आयोजन हुआ है, जब से इस ग्रामवासियों ने सुना होगा, जो रसिक श्रोता है, जो कथा के जो प्यासे श्रोता हैं, उसी दिन से इंतजार कर रहे होंगे कि कब हमें भगवान राम की कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। उन समस्त श्रोताओं का इस व्यासपीठ के माध्यम से सहृदय स्वागत है। परम मंगलमय अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु करुणागत मूर्ति भक्तवत्सल मूर्ति भगवान राम की दिव्य अक्षर स्वरूप प्रतिमूर्ति श्री राम कथा, और इस राम कथा में उपस्थित प्रमुख रूप से हमारे दाहिने साइड में विराजमान विप्र देवता में पहले क्या होता है कि आपको बता दें कि परिचय कर लेना, पहचान बना लेना ज्यादा अच्छा रहता है।
तो पहचान बन जाना चाहिए। दाहिने भाग में विराजमान पंडित सचिन महाराज, उन्हीं के लघु भ्राता, छोटे भ्राता, हमारे छोटे भ्राता पंडित गोपाल जी महाराज। और मैं अपना परिचय दे दूं, वैसे पत्रिकाओं के माध्यम से, पॉम्फलेट के माध्यम से आपने नाम तो श्रवण किया ही होगा, मगर अपने मुख से अपना नाम भी बतला दूं मैं आपको। मैं पंडित राजनारायण पांडे। और बाएं भाग में विराजमान समूची संगीत मंडली, क्योंकि मुझे प्राय नाम किन्हीं का मालूम नहीं है, तो संगीत मंडली में संगीत में सहारा दे रहे, संगीत में सहायता कर रहे हारमोनियम वादक, ढोलक वादक, मंजीरा वादक, गायन करने वाले प्रिय बंधुवन, और इस समिति के सभी सदस्यगण, और प्रमुख रूप से यहां 9 दिन के लिए भगवान राजा राम जी की कथा के मुख्य रूप से जजमान बने हुए हमारे परीक्षित जी, हमारे श्रोता जजमान जी, समूचे मातृशक्ति, पितृशक्ति, भाई बृंदुगण एवं इस दूरभाष यंत्र के द्वारा जिस जिस स्थान तक मेरी आवाज जा रही होगी, समस्त श्रोता बंधु, और इस आवाज को पहुंचाए कौन रहा है? यह संचालक करने वाले संचालक गण, यह समय सभी संचालक गण जो इस आवाज को, मेरी छोटी सी आवाज को आपको बहुत बड़ी आवाज करके पहुंचा रहे हैं, ऐसे इस दूरभाष यंत्र का संचालन करने वाले संचालक गण। यहां पे मुख्य रूप से उपस्थित भगवान राजा राम जी का दरबार, जगत जननी जगदम्बा मैया, भोलेनाथ भगवान, राधा कृष्ण भगवान, और प्रमुख रूप से जो हमने कलश यात्रा में जाकर के सभी भगवानों को निमंत्रण दिया, इस ग्राम के ग्राम देवता, क्षेत्र के क्षेत्रीय देवता, जिस जगह पर आप और हम पूजन करते हैं, यह जिस जगह पर आप और हम कथा कर रहे हैं, इस जगह के वास्तु देवता, और प्रमुख रूप से यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान हनुमान जी महाराज। हमने तो सुना है कि गांव में एक ही हनुमान जी की मूर्ति होती है, मगर इस गांव में तो जब हमने कलश यात्रा की ना, तब हमने हनुमान जी महाराज के दर्शन किए। पहले तो हम जिनके घर पे रुके, पूर्व सरपंच जी रमेश भैया के घर पर, रमेश भैया के घर के सामने हनुमान जी। हमने कहा चलिए ठीक है, एक ही हनुमान जी होंगे यही वाले। वहां से आए, मंदिर में देखा तो पहले ही हनुमान जी दरवाजे के पास में। हमने कहा चलो दूसरे हनुमान जी। फिर अभी एक मढ़िया का और नहीं मालूम था हमें पूजन करते करते, महाराज जी अंदर जाइए बोलिए। जब हम यहाँ पे रास्ते पे चलते चलते एक मढ़िया में और गए, वहां पे भी हनुमान जी। अभी जब वहां पर गए थे, वहां पर भी हनुमान जी। तो यानी कि यहां पर एक नहीं, दो नहीं, चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहा जाए तो चारों दिशाओं में इस गांव की रक्षा करने के लिए हनुमान जी विराजमान है। अब देखिए, तो सौभाग्य की बात है। और देखिए, प्रमुख रूप से जब भगवान राम जी की कथा होती है, तो राम जी की कथा में कहा जाता है कि कोई कथा सुने ना सुने, कोई कथा सुने ना सुने, लेकिन हनुमान जी महाराज जरूर इस कथा सुनते हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज के लिए कहा गया है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। हनुमान जी महाराज ने जब भगवान राम जी गोलोक धाम को जाने लगे, स्वधाम लोक को जाने लगे, तो आशीर्वाद मांगने लगे। कहा, भगवान ने कहा कि मांगो, कौन क्या चाहता है।
हनुमान जी महाराज ने कहा, भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस यह आशीर्वाद दे दीजिए, जहां पर भी आपकी कथा होगी मैं वहां पर बस उपस्थित हो जाऊं। इसलिए हनुमान जी महाराज के मंत्र में कहा जाता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। क्या? जहां जहां पर हनुमान जी कहते हैं कि भगवान आपकी कथा होगी, मैं वहां वहां पर किसी ना किसी सूक्ष्म रूप से विराजमान रहूंगा। बोलिए संत भगवान की जय। महाराज जी को यहीं पर लेकर के आ जाइए मंच पर। महाराज जी आइए, स्वागतम सुस्वागतम। अहो भाग्य हमारे कि कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। संत जो होते हैं वो मक्खन के समान होते हैं। संतों के तो दर्शन मात्र से जो है ना सब संकट टल जाते हैं। लेके आ जाइए महाराज जी को। तो संत के दर्शन से जो है ना सभी संकट टल जाते हैं। और अहोभाग्य कि आज कथा का प्रथम दिन, और प्रथम दिन में ही अपने क्षेत्र के दिव्य संत महात्मा जो है आज उनके दर्शन हुए हैं। इस व्यासपीठ के माध्यम से संत महाराज के श्री चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। तो कथा में चर्चा कर रहे थे कि जहां पर भी भगवान राम जी की कथा होगी वहां पर हनुमान जी महाराज अवश्य पधारेंगे। यह भगवान राम जी ने स्वयं आशीर्वाद दिया है। तो अब आपको और हमको यह विचार करना है कि यहां पर भी हनुमान जी महाराज कथा सुनने जरूर आएंगे। तो जो भी आपकी अतिथि आवे, जो भी आपके सहपाठी आवे, जो भी आपके श्रोता आवे, प्राय समिति को यह विचार करना है सबकी जितनी व्यवस्था हो सकती है उतनी व्यवस्था करना है। उनके बैठने की व्यवस्था, यदि उनको जल पीने की आवश्यकता पड़े तो जलपान की व्यवस्था, भोजन करने की आवश्यकता पड़े तो भोजन की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था आप कर सकते हैं वह व्यवस्था आप लोगों को उनकी करना है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां आपकी कथा होगी, हनुमान जी महाराज ने कहा भगवान मैं वहां पर बिना बुलाए पहुंच जाऊंगा। इसलिए रामायण मंडली वाले पहले ही कहते हैं कि कथा शुरू अब होत है और सुनहु वीर हनुमान, और निज आसन पर आइए रामचंद्र के काम। अरे रामलला के काम के लिए आप ही तो आते हैं सबसे आगे। इसलिए हे महावीर आइए, आसन ग्रहण करिए, भगवान रामलला जी की कथा शुरू हो रही है। इसलिए आज हमने भी हनुमान जी महाराज के मंदिर मंदिर जाकर के, प्रत्येक मंदिर में जाकर के हनुमान जी महाराज को निमंत्रण देकर के आए हैं। हे लाला, हे हनुमान लला आइए, आज आपके ग्राम महावाड़ी में, मायावाड़ी में कथा हो रही है। रामलला के मंदिर में आइए, कथा श्रवण को लिए आप विराजमान होइए। सभी जगह जाकर के आपने सिंदूर का लेपन किया, हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाया, चोला चढ़ाने के पश्चात में लंगोट बांधी और इस प्रकार से पूजन कर करके निमंत्रण दे कर करके आए हैं। देखिए भगवान की निर्मल मंगलमय कथा में समूचे जो श्रोता जिनका भी मैंने बखान किया उनके हृदय में विराजमान उस रामलला की दिव्य छवि को इस व्यासपीठ के माध्यम से दास का कोटि शत प्रणाम है। आज की पहले तो तिथि के विषय में आप जान लें कि आज तिथि क्या है। सबसे पहले इंसान को तिथि जान लेना आवश्यक होता है। सबसे पहले तिथि का विशेष महत्व है। तो आपको बता दें कि आजकल सभी लोग अपने बच्चों को गांव में भी पढ़ा रहे हैं। क्या 1 से लेकर के 100 तक के, किसी को भी 1 से लेकर के 100 तक के गिनती तो सभी को याद है, लेकिन पता चला किसी को 1 से लेकर के 100 तक की गिनती याद नहीं है।
तो देखिए हिंदू सभ्यता है, हिंदू सभ्यता में यह रामायण क्या है, पहले तो रामायण के विषय में समझे, फिर तिथि के विषय में समझाए। रामायण क्या है, यह कथा क्या है? कथा क्या कोई लेक्चर है? कथा क्या कोई लेक्चर है जो कॉलेज वगैरह में दिया जाता है? यह लेक्चर नहीं है। कथा क्या है? तो कोई नेता का भाषण है जो नेता एक माइक लेकर के चिल्ला करके बोलता है, क्या कथा वह है? कथा वह भी नहीं है। कथा क्या है? तो महाराज कथा को किस चीज से संबंधित करें? अरे कथा जो है, कथा है जीवन, कथा है जीवनी। कथा क्या सिखाती है? अरे कथा वह सिखाती है कि मनुष्य को जिंदगी में किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए, मनुष्य को इस जीवन में किस प्रकार से रहना चाहिए। कथा वह रामायण है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। पहले इस रामायण के विषय में समझे आप लोग कि यह रामायण है क्या। अरे एक श्लोक में यदि कोई रामायण को कहे, तब भी हमने जो श्लोक के माध्यम से कहा था, वह श्लोक एक श्लोक ही रामायण कहलाता है कि आदो राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दानम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद्धि रामायणम। क्या यही रामायण है? हो गई रामायण, खत्म। काहे के लिए 9 दिन बर्बाद कर रहे हो? एक श्लोक में तो रामायण बता दिया आपको। क्यों बुलाया है आपने हमें? अरे 100-150 रुपए की रामायण आती, 100-150 रुपए की रामायण लेकर के घर में पढ़ लेते, यूट्यूब के माध्यम से सुन लेते, फेसबुक के माध्यम से सुन लेते, रोज आपके टीवी में कथा आ रही है उसमें सुन लेते। मगर आपने हमें ही क्यों बुलाया? आपको हमारे को बुलाने का उद्देश्य यह है कि आपको कथा जो सुनना है सविस्तार से सुनना है। तो आपको हमने सुबह ही बताए थे और अभी 1 घंटे पूर्व बताए थे कि प्रतिदिन कथा सुनने के लिए प्रत्येक इंसान को, जो भी कथा का सच्चा श्रोता होगा, वो प्रतिदिन कथा सुनने के लिए आएगा, जिसको कथा पूरी सुनना है। और हां, इस व्यासपीठ के माध्यम से कहते हैं, राम कथा से संबंधित जिसका भी प्रश्न जो भी होगा, जो भी राम कथा से संबंधित प्रश्न होगा, वह लिख करके ला करके हमें दीजिएगा। उस समस्या का गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी से की कृपा से हम उसको निराकरण करने का प्रयास करेंगे राम कथा के तहत। आप टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उस समस्या का हल नहीं पा सकते, लेकिन गुरुदेव के श्री चरणारविंदों में बैठ करके हमने राम कथा का स्वाध्याय किया, हमने श्रीमद् भागवत कथा का स्वाध्याय किया। गुरुजी ने आशीर्वाद जब प्रदान किया कि जाओ बेटा, अब आशीर्वाद है, अब जाकर के कथा कहो, लोगों का कल्याण करो, लोगों को धर्म के मार्ग पर चलाओ। जाओ, गुरुजी ने कहा जाओ 18 पुराण पर कथा करना, आशीर्वाद है। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से 18 पुराण, जो एक गुरुजी कैसे होते हैं आपको मालूम है? गुरुजी ऐसे होते हैं जो विद्यार्थी या जो बालक बोलना नहीं जानता, उस गूंगे बालक को गुरुदेव बोलना सिखाते हैं। गुरुदेव मूकम करोति वाचालम। गुरुजी की कृपा जब हो जाती है तो क्या होता है? गूंगा इंसान बोलने लगता है। अरे छोटे से बच्चे को जब आप KG1 में एडमिशन करवाते हैं, UKG LKG में करवाते हैं, तो क्या होता है? वो बच्चा जानता है क्या A फॉर एप्पल होता है करके? नहीं जानता ना। लेकिन जब उसको एक गुरु मिलता है, तो एक गुरु मिलने के पश्चात में वह एक महीने में A से लेकर के Z तक के बोलना सीख जाता है। तो क्या उस गूंगे इंसान को बोलना किसने सिखाया? गुरु ने सिखाया। और इंसान का प्रथम गुरु कौन होता है आप लोगों को मालूम है? मालूम सभी को है, मगर अज्ञानता के वश उस गुरु को भूल जाते हैं। इंसान का सर्वप्रथम गुरु होती है मां।
इंसान का सर्वप्रथम गुरु होती है उसकी मां, जो उसकी मां उसको यह सिखाती है कि बेटा इस संसार में आया है तो तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, तुझे क्या बोलना है और तुझे क्या नहीं बोलना। जन्मदात्री मां, जिस मां ने 9 महीने अपने कोख में एक बालक को पाला, एक बालिका को पाला और 9 माह के पश्चात उसका जन्म हुआ। जब मां के गर्भ में बालक नहीं होता तब उसके स्तन में दूध नहीं होता, किंतु जब बालक का प्रादुर्भाव होता है, जब उसके गर्भ में किसी जीव का प्रादुर्भाव होता है, बोलिए संत भगवान की जय। सभी लोग अपने अपने स्वस्थान से खड़े हो जाएंगे। हेलो हेलो, जय श्री राम। सीताराम 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 कहिए, जय श्री राम। ताली बजा महाराज श्री 1008 ऐसा करने के महाराज के लिए सभी भक्तगण अपनी जगह से जोरदार ताली से राम सीताराम स्वागत करेंगे। राम संत भगवान की। देखिए अहोभाग्य, जैसे कि हमने आपको बताया, संत हृदय, जो संत का हृदय होता है वह मक्खन के समान होता है। और धन्य है संत महाराज इस व्यासपीठ पर आए और व्यासपीठ पर आकर के इस दास को जो आशीर्वाद उन्होंने दर्शन के रूप में दिया, इस व्यासपीठ के माध्यम से पुनः संत भगवान के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम एवं संपूर्ण समिति के तरफ से खूब दंडवत प्रणाम। संगीत मंडली की ओर से, विप्र देवता की ओर से, समूचे श्रोतागणों की ओर से खूब साधुवाद। भगवान की रामायण में क्या लिखा है देखिए, संत देवता संत। जब भगवान इन संतों पर, अभी क्या हो रहा है, लोग संतों की निंदा करने लगे हैं, कुछ ऐरे गहरे संतों के कारण संतों के ऊपर उंगलियां उठाने लगे हैं। आपको बताएं, रामायण में स्पष्ट में लिखा है कि विप्र, धेनु, सुर, संत, इन 4 लोगों के लिए भगवान इस धराधाम पे आते हैं। भगवान का प्रागट्य जब होता है तो किसके लिए होता है? इन 4 लोगों के लिए। विप्र, विप्र अर्थात ब्राह्मण, विप्र धेनु अर्थात गौ माता, विप्र धेनु सुर अर्थात देवता, और संत अर्थात संत महात्मा। विप्र धेनु सुर संत हित
लीन मनुष्य अवतार, मनुष्य का अवतार भगवान कब लेते हैं? जब इन पर अत्याचार होता है। और आज वही हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्राह्मणों पर अत्याचार, गौ माता पर अत्याचार, देवताओं पर अत्याचार और संत महात्माओं पर अत्याचार। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि यह कलयुग चल रहा है। कलयुग यदि किसी को दिखाई ना दे तो समझ लेना कि जब आपको कोई गौ पर अत्याचार करते दिखाई दे, कोई ब्राह्मण पर अत्याचार करे, कोई संत पर या कोई देवता के मंदिर में अत्याचार करे, तो समझ लेना कि कलयुग तो चल ही रहा है, लेकिन घोर कलयुग आ रहा है। और घोर कलयुग का यह चरण जो है अंतिम चरण की ओर है। और भगवान का जो अंतिम अवतार होना है, कौन सा अवतार होना है? कल्कि अवतार होना है। तो शीघ्र ही भगवान का कल्कि अवतार होगा। कल्कि अवतार तब होगा जब इन पर अत्याचार ये हो रहा है, यह अत्याचार और अधिक बढ़ जाएगा। इंसान को इंसान नहीं पहचान रहा है। अभी तो गौ को काट करके खा रहे हैं, कत्ल खानों में भेज रहे हैं गौ माता को। अरे गौ माता जिसके बिना इंसान पवित्र नहीं होता। हम आपको कथा सुना रहे थे एक जन्मदात्री माता की, जन्मदात्री माता की कथा सुना रहे थे। तो जन्मदात्री माता के पश्चात कौन सी मां है जो आपको पालती है? अरे यदि मां के जन्म देने के पश्चात यदि वो बच्चा मर जाता है तो उसे कौन पालता है? गौ माता पालती है ना। गौ माता का दूध, कहते हैं कि भैया बालक छोटा है, इसे गौ का दूध पिलाइए, या बालक अभी छोटा है, उसकी मां भी है, तो इसे गौ का दूध पिलाइए। यदि ये गौ का दूध पिएगा तो बुद्धिमान बनेगा। क्यों? क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, और जैसा करोगे इन संत महात्माओं का संग तो वैसा चढ़ेगा आप लोगों पर रंग। अरे चुम्बक के साथ में जब किसी लोहे को रख दो तो क्या होता है? उसमें भी चुम्बक के गुण आ जाते हैं। इसलिए इंसान को सत्संगति अच्छी करना चाहिए। यह रामायण क्या सिखाती है हमें? रामायण में हर एक चीज यही दी हुई है। यहां पर 9 दिन में आपको कुछ सीखना है, और जब तक कि इंसान कुछ सीखे ना तो यह व्यर्थ है कथा करवाना आपका, व्यर्थ है यह आपका कथा करना। अरे कथा करने के पश्चात इंसान में कुछ तो भी थोड़ा सा परिवर्तन आना चाहिए। जब इंसान में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं आया तो कथा सुनना किसी काम का नहीं है। आपको बता रहे थे मां के विषय में, जन्म देने वाली प्रथम गुरु होती है मां। गौ माता के विषय में बता रहे थे आपको, दूसरी गौ होती है गौ माता, और तीसरी होती है ये पृथ्वी माता, जो वीर सपूत इस पृथ्वी माता के लिए उस बॉर्डर पर अपने हंसते हंसते बलि चढ़ा देते हैं। ऐसे भूमि, ऐसी वीर पुरुषों की भूमि है ये भारत देश। तो सबसे पहली क्या कि मां जिसने 9 महीने के पश्चात 10वें माह में आपको जन्म दिया, और सबसे पहले बालक जो बोलना सीखता है तो वह बोलना सीखता है मां। सबसे पहला शब्द जो मुख से निकलता है उसकी मां निकलता है, और मां ही उसको सच्चे रास्ते पर सिखाती है। कोई मां किसी अपने बालक को यह नहीं सिखाती कि बेटा जा चोरी करके आना, जा बेटा उस वैश्यालय में जाना, जा बेटा उस मदिरालय में जाना। कोई मां नहीं चाहती कि किसी का पुत्र जो है को मार्ग पर चले, क्योंकि माता कैसी होती है? माता सदैव माता होती है, और पुत्र भला ही कुपुत्र हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती।
माता सदैव बालक के हित में रहती है, माता सदैव बालक का हित चाहती है। तो जन्मदात्री वह सर्वप्रथम मां गुरु होती है। उसके पश्चात मूकम करोति वाचालम, अर्थात जिन गुरु ने आप और हमको सभी लोगों को बोलना सिखाया, ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों और बिंदुओं में बैठ करके हमने जो शिक्षा दिन की, उसी शिक्षा को, उसी स्वाध्याय को, उसी पढ़ाई को आप लोगों में हम वितरित करेंगे। ऐसे हमारे शिक्षा गुरु श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में इस दास का कोटि सह प्रणाम है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। एक होते हैं शिक्षा गुरु और दूसरे होते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु क्या करते हैं? एक कान में मंत्र फूंकते हैं। ब्राह्मण गुरु सन्यासी, ब्राह्मण का गुरु कैसा होना चाहिए? सन्यासी होना चाहिए। ब्राह्मण जो भी दीक्षा ले वह सन्यासी से दीक्षा ले। और अन्य का गुरु कौन होता है? वह होता है ब्राह्मण। अर्थात इंसान को, सभी लोगों को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि संसार में आए हैं तो दीक्षा जरूर लेना है। जिस प्रकार से शिक्षा लेते हैं, शिक्षा के पश्चात दीक्षा भी लेना जरूरी होता है। अरे क्या जरूरत थी? अभी राम कथा सुनेंगे आप, क्या जरूरी थी अभी तक? क्या आपने, मैंने सुना हूं मायावाड़ी में कम से कम नहीं तो भी अभी तक के 12-14 बार भागवत जी की कथा हो चुकी है ना। तो 12-14 बार में आप लोगों ने कथा सुने होंगे भगवान कृष्ण जी को। क्या जरूरी थी सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाने की? जरूरी था क्या? अरे अभी भगवान राम जी की कथा सुनेंगे आप। भगवान राम जी को क्या जरूरी था गुरुकुल में जाने का? चक्रवर्ती राजा थे उनके बाप, उनके पिता कौन थे? चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती राजा यानी इस, आप समझ लीजिए प्रधानमंत्री अभी के समय में। अरे प्रधानमंत्री को क्या जरूरी थे अपने बेटे को गुरुकुल में भेजने की? प्रधानमंत्री चाहे तो घर में ही एक ट्यूटर लगा करके, एक गुरुकुल से एक गुरु को बुला करके अपने घर में 4 दीवारी के अंदर पढ़ा सकते थे। मगर गुरुकुल में पढ़ाने का तात्पर्य क्या है? गुरुकुल में पढ़ाने का तात्पर्य होता है कि जब गुरुकुल में बालक को भेजा जाता है तो ना कोई वो राजा का बालक कहलाता है, ना कोई वो रंग का बालक कहलाता है। सबको एक जैसा देखा जाता है। विद्यार्थी यानी विद्यार्थी, ना ये राजा का बालक है, ना ये रंग का बालक है, अर्थात ना ये अमीर है, ना ये गरीब है, सभी एक समान है। अरे आप और हम भी विद्यालय में जब बैठे थे, आजकल भला ही भेदभाव हो जाए, प्राइवेट स्कूल चल गए तो, लेकिन जब आप और हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो कोई भेदभाव क्या करता था क्या? कि नहीं भैया ये पटेल का लड़का है, इसको अच्छे से पढ़ाना। अरे नहीं भैया ये फलाना इंसान गरीब का लड़का है, इसको मत पढ़ाना। विद्यालय में भेदभाव नहीं होता, विद्यालय में एक जैसा पढ़ाया जाता है, गुरुकुल में एक समान पढ़ाया जाता है। तो वहां पर राजा रामचंद्र जी के भी क्या कहते हैं? राजा रामचंद्र जी को भी क्या सिखाया गया कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता, और गुरु ग्रह कह गए पढ़ाई, अल्प काल विद्या सब पाई। 84 कलाओं में भगवान कृष्ण जी ने 84 दिन में पारंगत हो गए थे। एक दिन में एक कला। किसी की सामर्थ्य है आपकी और हमारी कि हम एक दिन में एक सीख ले। आप ढोलक बजाते हैं, बड़ी सुंदर बजाते हैं, क्या इस प्रांगण में किसी की ताकत है एक दिन में ढोलक बजाना सीख जाए? कृष्ण कन्हैया एक दिन में ढोलक बजाना सीख गए थे। 84 कलाओं में एक कला ढोलक बजाने की, एक कला हारमोनियम बजाने की। एक दिन में क्या कोई हारमोनियम बजाना सीख सकता है? भगवान कृष्ण सीख गए थे, एक दिन में हारमोनियम बजाना सीख गए। अरे एक दिन में बाढ़ी का काम सीख गए। 84 जो कला होती है ना, इस प्रकार की संपूर्ण 84 कला को, ईंट बनाना, गारा बनाना, मकान बनाना, ये सब पूर्ण कलाओं में आता है। तो भगवान 84 दिन में 84 कलाओं को सीखा। तो कहने का तात्पर्य क्या? किसी चीज को सीखना पड़ेगा तब जाकर के वह तुम में आएगी, तब तक कि तुम्हारे अंदर वो प्रवेश करने वाली नहीं कि आ ढोलक मेरे हाथ से बजने लग। संभव ही नहीं है, सीखना पड़ेगा। जब तक कि उसको बजाना सीखोगे नहीं, तब तक कि वह आपको बजाना आएगी नहीं। उसमें
क्या कौन सी लय बजती है, कौन सी ताल बजती है, कौन सी थाप बजती है, वह सब चीज सीखना पड़ता है। तो गुरु का महत्व बढ़ाने के लिए, गुरु का मान बढ़ाने के लिए ही पहले गुरुकुल में जाया जाता था, गुरु का महत्व समझा जाता था। भगवान राजा राम जी भी गए। आजकल के लोग तो गुरु का महत्व समझते ही नहीं, गुरु को देख लेते हैं, दूसरी रास्ता से मुड़ जाते हैं। या गुरु को देख भी लिया, गुरु के सामने यदि, अरे पहले के लोगों से पूछो मान सम्मान क्या होता है। गुरु जी को यदि देख लिया तो गुरु जी को देख कर रास्ता पलटी कर लेते थे। आजकल के लोग तो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू जो भी खाते हैं, यदि उसके सामने से गुरु निकल रहा है तो गुरु रास्ता पलट लेगा, मगर चेला चुपचाप वो नशे में मस्त खड़ा रहेगा। क्योंकि गुरु को अपनी इज्जत बचाना है। चेला तो मूर्ख है ही है, गुरु सोचता है इस मूर्ख के जैसा मैं क्यों मूर्ख हूं, इसलिए वह स्वयं रास्ता बदल देते हैं। गुरु की इज्जत करना सीखो। आज भी ऐसे बहुत से बुजुर्ग लोग हैं, हमें देख करके, ब्राह्मण देवताओं को देख करके, यदि कोई बीड़ी पीता है, चबड़ा बड़ा बुजुर्ग आदमी के हमने देखा है, बीड़ी पीते रहेंगे, यदि हमको देख लिया तो चुपचाप वो बीड़ी बुझा करके फेंक देता है कि महाराज जी आ गए, बीड़ी बुझा करके फेंक दो। और आजकल के हम यदि ऐसा रोड से निकलेंगे तो बीड़ी पीते रहेंगे तो और पता चला वो हमारे मुंह पे फूंक दें, हमारे मुंह पे फूंक दें। बड़ा पंडित बना घूमता है, ले बीड़ी की भी बास ले ले, खूब अगरबत्ती के लिए है। ऐसे तो लोग हैं। पता चला हम जा रहे हैं, गुटखा खाते खाते उन्होंने गुटखा मुंह में दबा और हमारे सामने थूक दिया। ऐसे लोग हैं। तो हम ये नहीं कहते, अरे भैया ईश्वर देख रहा है, परमात्मा देख रहा है, आप जैसी करनी वैसी भरनी, इसी धराधाम पर करना इंसान को। और हम तो यथार्थ कहते हैं, सत्य कहते हैं इस व्यासपीठ के माध्यम से, और हमने प्रत्यक्ष देखा है यहां से। तो ऐसे गुरु, पहले इंसान को शिक्षा गुरु, फिर उसके पश्चात दीक्षा गुरु। प्रत्येक इंसान को दीक्षा रहित, दीक्षा ग्रहण करना चाहिए, अर्थात उसके कान फूके होना चाहिए, उसने गुरु मंत्र ग्रहण किया हुआ होना चाहिए। जब तक कि इंसान गुरु मंत्र ग्रहण नहीं करता, जब तक कि इंसान दीक्षा नहीं लेता, तब तक कि वो पूजन का अधिकारी नहीं होता। भगवान जानते थे यह कि यदि मैं दीक्षा नहीं कर लूंगा, मैं यदि गुरु मंत्र नहीं लूंगा, तो मैं जो भी इस जीवन में पुण्य कार्य करूंगा वह सब क्षीण हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने दीक्षा ग्रहण की और शिक्षा दीक्षा से ग्रहण होकर के भगवान ने जीवन यापन किया। भगवान ने रामायण में और क्या सिखाया? भगवान ने सिखाया कि भाई के प्रति प्रेम क्या होना चाहिए, भाई का मां बाप के प्रति क्या प्रेम होना चाहिए, एक गांव वाले बालक का अपने गांव वालों के प्रति क्या प्रेम होना चाहिए, गांव वालों का उस गांव के बालक के प्रति क्या प्रेम होना चाहिए, पशु का पक्षी के प्रति क्या प्रेम होना चाहिए, ऊंचे का नीचे के प्रति क्या प्रेम होना चाहिए। यह सब रामायण सिखाएगी 9 दिन तक के आपको और हमको। आजकल लोग कह देते हैं हमें इस व्यासपीठ के माध्यम से नहीं कहना चाहिए, लोग तो नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं। भैया सबसे बड़ी बात बताएं हम आपको, भगवान जो है ना रामायण में, रामायण को यदि अच्छे से स्वाध्याय आप करेंगे, अच्छे से यदि आप रामायण की कथा को श्रवण करेंगे, तो रामायण की कथा में सभी प्रश्नों का उत्तर है, रामायण की कथा में सभी समस्याओं का हल है। ऊंचे का नीचे के प्रति, नीचे का ऊंचे के प्रति, किसका किसके प्रति क्या वो उत्तरदायित्व रहना चाहिए, क्या उसका स्वभाव रहना चाहिए। एक बेटे का मां के प्रति, मां का बेटे का पति, पत्नी का पति के प्रति और पति का पत्नी के प्रति, सभी का एक दूसरे के भाव क्या रहना चाहिए, यह सब रामायण बताएगी।
बस उसको ग्रहण करना है आप लोगों की कि किस प्रकार से किस चीज को ग्रहण करना है। सो आपको हम बता रहे थे क्या, माह, आज मास जो है लोगों को बताया ना, आपको 1 से लेकर के 100 तक के मालूम है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के मालूम है सभी को महीने। लेकिन किसी से कहो भैया ये जो आज अभी क्या चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा है, इसमें हिंदी का महीना कौन सा है वो बताना जरा, मुझे मालूम नहीं कौन सा हिंदी का महीना चल रहा है। महाराज कहां हिंदी का पूछ रहे हो, यह तो मार्च चल रहा है, मार्च। अरे हिंदी भी कोई महीना नहीं महाराज, हमें तो हिंदी वगैरह नहीं मालूम, मार्च जानते हैं, मार्च के अलावा कोई नहीं जानते। तो भैया यह महीना जो है चैत्र का महीना है। चैत्र का महीना अर्थात आज भगवान राजा राम जी का जो राज्याभिषेक जो किया गया था वह आज इसी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो आज की तिथि है, इस दिन भगवान राजा राम जी का राज्याभिषेक किया गया था। यह वह चैत्र का महीना है। अच्छा महाराज जी, ये चैत्र का महीना, चैत्र का भी महीना होता है, हमें तो मालूम नहीं था। महाराज जो आपने बोला चैत्र का मास और शुक्ल पक्ष, ये शुक्ल पक्ष क्या होता है? तो भैया आप लोग सभी जानते होंगे एक अंधेरी रात होती है और एक उजेली रात होती है, जो गांव देहात के लोग कहते हैं ना, आप लोग कहते होंगे क्या नहीं कहते हैं? अरे भैया बताते जाओ मुझे, कहते हो अंधेरी रात उजेली रात नहीं कहते? ऐसा थोड़ा सा सिर हिला दिया करो, नहीं तो मेरे को लगता है कहीं सो तो नहीं गए। थोड़ा बहुत इशारा कर दिया करो तो मेरे को पता चलते रहे आप कथा सुन रहे हो। वैसे ही हम चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो कि भैया कल से कथा पहले करो, नहीं तो पता चला कि श्रोता को सुनाने की जगह हमें श्रोता को कथा सुनाना पड़े। हमें श्रोता को सुनाना है, हमें श्रोता को नहीं सुनाना। श्रोता यानी कि खम्मा पकड़ के सिंहासन लगा कर दे सोता। हमें श्रोता को कथा नहीं सुनाना, हमें श्रोता को सुनाना है। तो प्रमाण देते रहिएगा कि आप लोग जाग रहे हैं। तो अंधेरी रात और उजेली रात होती है। अभी कौन सी रात चल रही? उजेली रात चल रही है। आज से प्रारंभ हो गई उजेली रात। उजेली रात को कहते हैं शुक्ल। शुक्ल अर्थात होता है सफेद। सफेद यानी दिखने वाला, और अंधेरी रात यानी काला। काला अर्थात बिना दिखने वाला। ऐसी श्याम वर्ण कृष्ण वर्ण रात। एक हो गई शुक्ल वर्ण रात और एक हो गई श्याम वर्ण रात अर्थात कृष्ण वर्ण रात। तो शुक्ल पक्ष 15 दिन तक के चलता है। कहां से? प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है और चतुर्दशी तिथि तक के चलता है। और चतुर्दशी तिथि के पश्चात जैसे शुक्ल आ गया तो अब आएगी पूर्णिमा। और जहां पे कृष्ण शुरू हो गया, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी के पश्चात जो 15वीं तिथि जो आएगी वो आएगी अमावस्या। तो ये आप बच्चों को बताओ कि बेटा आज हो गई प्रतिपदा, ये हो गई उजेली रात यानी शुक्ल पक्ष। अब से जो 15 दिन के पश्चात जो तिथि आएगी वह कहलाएगी पूर्णिमा। यह पूर्णिमा में मास पूर्ण हो जाता है। पूर्ण, पूर्णिमा यानी पूर्ण। अब हो गया चैत्र पूर्ण। चैत्र पूर्ण हो गया तो फिर क्या आया? सबसे बड़ा बैसाख। बैसाख से बड़ा आया, उससे भी बड़ा कौन? कहते हैं हमारे हैं जेठ है। जेठ, जेठ का महीना। अरे तुम्हारे जेठ है क्या नहीं है? पर्दा लेके क्यों नहीं रहती? तो बोले नहीं ठीक है, जो पर्दा नहीं लेती जेठ के महीने में सबको पर्दा दिलवा देंगे। फिर जब गर्मी लगती है तो ना लेने वाले भी जेठ के चक्कर में अपना पर्दा लेने लगती है, क्योंकि धूप लगती है तो जेठ के जैसा पर्दा लेने लगती है। तो ऐसा होता है जेठ। तो कहने का तात्पर्य आपसे हिंदी महीनों के विषय में जानकारी होना चाहिए। तो आज की तिथि कौन सी है? प्रतिपदा तिथि।
और आज से क्या होता है, संवत्सर चेंज हो जाता है। आपका और हमारा जो संवत्सर कहा जाता है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम से आपका और हमारा संवत्सर जाना जाता है। आज जो विक्रम संवत 2089 जो चल रहा था, विक्रम संवत 2089 पूर्ण होकर के आज विक्रम संवत 2080 आज से प्रारंभ हो गया है। लोग कहते हैं नया वर्ष, नया वर्ष, नया वर्ष। किसको कहते हैं भैया नया वर्ष? नई पीढ़ी क्या कहती है? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। कब? 31 की रात निकल गई, 1 जनवरी आ गई तो नया वर्ष आ गया। तो जरा हम उस पीढ़ी से यह पूछते हैं कि भैया उस नए वर्ष में जरा कुछ तो नया दिखाओ हमें, कि उस नए वर्ष में क्या नया है। केवल हां एक चीज होता है कि वह जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो कैलेंडर रहता है वह बस परिवर्तन हो जाता है, उसके अलावा कुछ परिवर्तन होता है क्या? नहीं। लेकिन हां, जब आपका और हमारा हिंदी नववर्ष आता है, देखिए परिवर्तन क्या होता है। क्या होता है परिवर्तन? अभी तक के खूब पुराना गेहूं खा रहे थे, नया गेहूं कट करके तैयार है, यानी कि नया साल आ गया। अब नए गेहूं के आटे की रोटी खाएंगे। अभी तक के ये जो तोरण में पत्ते लगे हुए हैं ना, तोरण में, ये तोरण में जो पत्ते लगे हुए हैं, ये पत्ते वृक्ष कहते हैं कि पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए, और अब के पिछड़े कब मिले और दूर पड़ेंगे जाए। अर्थात पतझड़ आ जाती है, और पतझड़ आकर के पतझड़ में पूरे पत्ते झड़ जाते हैं। और जब चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि आती है तो 9 पल्लव आ जाते हैं, नए नए पत्र आ जाते हैं उस वृक्ष में। देखिए कितना सुंदर है नया वर्ष। अरे इतना तो इतना, बैंकों के बही खाता, पुलिस का लेखा जोखा और बाकी सभी लेखा जोखा मार्च एंडिंग में ही क्लोज होते हैं ना। मार्च एंडिंग है बोलते भैया अभी बातचीत मत करना, मार्च एंडिंग है, अर्थात उनका लेखा जोखा आज ही पूरा किया जाएगा। मार्च एंडिंग वो बताने की रहती है, क्योंकि वो ये नहीं बता सकते कि भैया फागुन ढल रहा है। वो यदि हमारे ब्रजभाषा में कहे कि या अपनी देहाती भाषा में कहे भैया अब फागुन होगा पूरो, अब हो रहा है चैत चालू, तो चैत चालू हो रहा है तो चैत के लाने 9 लेखा जोखा बनेगो। तो ऐसो कोई नहीं कहे, कहा कहते हैं कि भैया मार्च एंडिंग चालू है। तो यह है हमारा हिंदी नववर्ष। हमारे प्रत्येक वर्ष का नाम होता है। अभी तक के जो संवत्सर का जो नाम था वह राक्षस नाम संवत्सर था, और आज से जो नया संवत्सर प्रारंभ हुआ है इसका नाम है आनल इस संवत्सर का नाम है आनल संवत्सर। उसके पश्चात में हमारी तिथियां जो कहती हैं, क्या कहती हैं हमारी तिथियां? प्रतिपदा से पूर्णिमा पर्यंत तिथि का महत्व होता है। इसी प्रकार से आज की जो तिथि है वह है प्रतिपदा तिथि। और प्रतिपदा तिथि में भी कौन सी तिथि विशिष्ट? चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, जिसमें आज जगजननी जगदम्बा मां के नवरात्र प्रारंभ होते हैं चैत्र के। आज से लेकर के 9वीं तक के यह कथा चलना है। अहो भाग्य है आपके और हमारे कि आज माता शैलपुत्री की पूजा होती है। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी। आज की संक्षिप्त में मां जगदम्बा की कथा बताऊं आपको कि आज मां शैलपुत्री की पूजा होती है। शैल अर्थात पर्वत, पुत्री अर्थात लड़की। पर्वत की लड़की जो है वह माता शैलपुत्री है, पर्वतराज की पुत्री, जिनकी आज प्रथम रूप में पूजा होती है।
ऐसी जगजननी जगदम्बा के श्री मां शैलपुत्री के चरणों में व्यासपीठ से दास का कोटि सह प्रणाम, भक्त जनों का भी कोटि सह प्रणाम। बोल शैलपुत्री मैया की। लगता है उपास ज्यादा हो गया, आवाज नहीं आ रही। बोल शैलपुत्री मैया की। हाँ तो भैया शैलपुत्री मैया सुन रही होगी। अरे कहते हो ना कि आए नवरात्रे माता के, जय हो नवरात्रे माता के, मैं पूजू हर साल नवरात्रे माता के, आए नवरात्रे माता के। जगजननी जगदम्बा के नवरात्र चल रहे हैं और धन्य है आपका गांव जिसमें रात्रि में ही कथा होती है। तो नवरात्रि की अधिक महत्वता तो यही गांव में मजाना है। तो धन्य है आपकी और हमारे भाग्य की। सबसे पहले धन्य क्यों भाग्य आपके और हमारे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्यों है बड़े भाग्य आपके और हमारे कि बड़े भाग्य है कि सबसे पहले तो यह मनुष्य का शरीर मिला। मनुष्य का शरीर बड़ा देह, यह जो शरीर है, देह जो है, ये बड़ी दुर्लभ है। संपूर्ण 14 लोक हैं। 14 लोकों में ऊपर 6 लोक, पृथ्वी 7वां लोक और नीचे 7 लोक। ऐसे 14 लोकों में केवल पृथ्वी लोक ही ऐसा है जहां पर मनुष्य को भागवत कथा सुनने के लिए मिलती है, राम कथा सुनने के लिए मिलती है, नवरात्रि करने के लिए मिलती है, जगराता करने के लिए मिलती है, पूजन अभिषेक करने के लिए मिलता है। यह सब जो मिलता है इस मनुष्य तन में ही मिलता है, इस पृथ्वी लोक में ही मिलता है। अन्य किसी देह में यह सुलभ नहीं है। भगवान ने भी जब नरक का तन धारण किया तब जाकर के यहां पर इन सभी चीजों को किया। क्यों? भगवान अन्य शरीर में क्यों नहीं? क्योंकि यह सुविधा पृथ्वी लोक में ही है। और पृथ्वी लोक में भी बड़े भाग्य हैं आपके और हमारे कि हमें भारत की भूमि मिली है। भारत की भूमि को तप की भूमि कहा जाता है। भारत की भूमि को तपस्या की भूमि कहा जाता है। भारत की भूमि को देवताओं की भूमि कहा जाता है। भारत भूमि में भी धन्य है आपके और हमारे भाग्य कि हमें मध्य प्रदेश में जन्म मिला। मध्य प्रदेश देखिए, भारत के मध्य अर्थात जो हृदय जो होता है, हृदय कहां पे विराजमान होता है? मध्य में विराजमान होता है शरीर के मध्य भाग में। तो मध्य प्रदेश जो है वह हमारा हृदय है भारत का। उस भारत के मध्य हृदय के भी आप और हम छिंदवाड़ा जिले में, आप छिंदवाड़ा में नहीं, अपन यहां पर मुलतई में है अभी। मुलतई बैतूल जिले में मुलतई तहसील में है। मुलतई वह स्थान है जहां पर सूर्य के पुत्री मां ताप्ती का उद्गम स्थान है। बोल ताप्ती मैया की। कितने सौभाग्य की बात है कि पूरे भारत से लोग कहां आते हैं? ताप्ती में स्नान करने के लिए।
और आप और हम उन्हीं के तट पर स्थित हैं और उसी के तट से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर इस मायावाड़ी गांव में, और मायावाड़ी गांव में भी आज आप और हम कहां पर बैठे हुए, अति दुर्लभ भगवान राम के उस मंदिर के निकट जिनकी नवरात्रि चल रही है। तो और उसमें भी दुर्लभ भगवान को, देवताओं को जो दुर्लभ है, क्या दुर्लभ है? भगवान की कथा। भगवान की कथा अत्यंत दुर्लभ है, जो देवताओं को भी सुनने के लिए नहीं मिलती। वह कथा आप लोगों को सुनने के लिए मिल रही है। यह कितने बड़े भाग्य की बात है। भगवान की जब कथा होती है तो देवता भी सोचते हैं कि काश हम भगवान की कथा सुनने के लिए चले जाते। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो इंद्र जो है वो अमृत का कलश लेकर के आया और कहने लगा कि हमें आप कथा सुना दीजिए और आप यह अमृत का कलश ले लीजिए। तो कहने लगा, अरे व्यापारियों, अरे ठगियों, क्या सौदा करना चाहते हो? तुम्हारे भाग्य में कथा है ही नहीं, जाओ भागो यहां से। एक संत में वह सामर्थ्य होती है, एक संत में वह ताकत होती है कि देवताओं को भगा दिया, जाओ, हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे, हम केवल राजा परीक्षित को कथा सुनाएंगे। तो कथा में वह सामर्थ्य है। और आपके धन्य है भाग्य कि आपके भाग्य से भगवान राम जी के समीप आपको और हमको यह कथा आपको सुनने का और हमें सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे भगवान राजा राम जी की कथा आप और हम 9 दिन तक के यहां पर श्रवण करेंगे। देखिए, और आपको बता दूं, कथा सुनने के लिए साथ को किस प्रकार से आना है। सभी को काम, कल हमने बताया था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार का परित्याग कर करके आना है। आप लोगों को कथा सुनते समय 9 दिन तक के केवल भक्ति भाव में जीवन जीना है। केवल यह विचार करना है कि हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं, मैं राम जी का हूं, राम जी मेरे हैं, बस यह। और भगवान राम से एक ही चीज कहना है कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, नाथ सदैव आपका सुमरण करते रहूं। इस प्रकार से सुमरण करते हुए 9 दिन तक के, मैं कहता हूं, ना जीवन जियो आप। कल से नियम बना लेना, क्योंकि आज की कथा विलंब होगी, नहीं तो नियम तो हम आज से ही बनवा देते हैं। कल से ही नियम बना लेना। प्रत्येक इंसान की दिनचर्या का नियम होगा क्या, कि रोज सुबेरे उठना। कितने बजे भी उठे इंसान, मुझे उससे मतलब नहीं, मगर सुबह इंसान तो उठता ही है ना। ऐसा तो नहीं है ता जिंदगी सोते रहता है कुंभकर्ण जैसा। हाँ, आप और हम सो रहे हैं ता जिंदगी कुंभकर्ण जैसे। पूछिए क्यों? इंसान प्रतिदिन सभी लोग उठते हैं, उठने के पश्चात दंत धावन मंजन किया करते हैं, सोच क्रिया करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करने के पश्चात में किसी बिरले का ही नियम होगा कि वह जाकर के अपने घर में यदि छोटा सा भगवान का छाया चित्र हो तो छाया चित्र को जाकर के प्रणाम कर ले, 2 अगरबत्ती जला दे या दीपक जला दे, धूप बत्ती जला दे, भगवान का स्नान करवा दे। बिरले ही होंगे मैं कहता हूं, मगर कल से नियम बना लेना कि भगवान के नित्य प्रतिदिन जिस प्रकार से आप मंजन करते हैं, चाय पीते हैं, भोजन करते हैं, भगवान का नित्य कम से कम हाथ जोड़ करके प्रणाम करना कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे राम जी आप मेरे हैं राम जी, और राम जी मैं आपका हूं। हे राम जी, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप राम जी और नाम मेरा हो रहा है। मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं मेरे भगवान, आप ही करते हो। अभी मैं कुछ कर रहा हूं क्या? नहीं। मैं कथा कह रहा हूं क्या? नहीं। मेरे से राम जी कहलवा रहे हैं और मैं आपके समक्ष कह रहा हूं।
देखो भगवान की कितनी बड़ी माया है, यह साउंड वालों की कितनी बड़ी माया है। इसी प्रकार से भगवान की माया को समझना। साउंड वाले भैया को कहा कि इनका माइक बंद कर दो, तो उन्होंने बस एक बटन दबाई के माइक बंद। अर्थात भगवान को यदि मेरा माइक बंद करना है, कहा कि ज्यादा ये पंडित बड़बड़ कर रहा है, उसने कहा कि बंद, फिर क्या कहूंगा, खत्म, कहां से आवाज निकालूंगा, मुंह गूंगा कर देगा मुझे। कहा कि नहीं, ये माता पर इसने कुदृष्टि डाली है, इन माताओं पर। कलश परिक्रमा में गया था, कलश यात्रा में गया था, घूर घूर के माताओं को देख रहा था। रुक जा, ऊपर से दवाई उन्होंने, बटन बंद। क्या कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, मैं कहां से, क्या हो गया मुझे, ये कर ले और देख ले, कुदृष्टि डाल ले। अरे सबकी बटन है उसके पास में, मेरे मालिक की किताब में सब लोगों का खाता, सब लोगों का बही खाता है उसके पास में। अरे भगवान के पास में सभी चीजों के बटने हैं। कहते हैं अरे भैया कल ही तो मिला था मैं महाराज जी से, अरे कलश यात्रा में तो इतने अच्छे चल रहे थे, आज न जाने क्यों ऐसे ऐसे चल रही है। पता चला रात में एक हवा आई, पैरालिसिस मार गया महाराज जी को। अब चल लो, और चल रहे थे बड़े बल खा करके, और चल लो, जहां नहीं जाना चाहिए था वहां जाते थे, जो नहीं करना चाहिए था वो करते थे, करके बता दो अब। अरे कठपुतली है आप और हम, उस ईश्वर की, उस देवता की, उस भगवान की। जिस प्रकार से आप जानते हो क्या नहीं जानते, साउंड वाले आपको कहा माइक बंद करने के बटन सरकाओगे बंद हो जाएगा ना माइक। इसी प्रकार से भगवान के पास में सबकी बटने हैं। कहते अरे भैया रात में तो अच्छा खाया पिया था, भगवान जाने कैसे मर गया। बोले हार्ट अटैक आ गया, दिल की बीमारी। सुनते हैं आप लोग, नहीं सुनते हैं जमाने में। कठपुतली नचाने वाला, कठपुतली वाले को मालूम होता है कि कब इसका हाथ उठाना है, कब इसका पैर उठाना है, कब इसकी कमर लटकाना है। कठपुतली का खेल तो आजकल कोई किसी को देखने नहीं मिलता होगा, पुराने लोगों ने देखे हैं। इसी प्रकार भगवान की आप और हम कठपुतली हैं। वह नचा रहा है और हम लोग इस धराधाम पर नाच रहे हैं। भगवान की कठपुतलियां हैं आप और हम। भगवान की मंगलमय कथा है। भगवान की मंगलमय कथा में आपको सभी को प्रतिदिन आना है, प्रतिदिन श्रवण करना है। कुछ नियमावली जो बता रहा हूं, तो भगवान को जाकर के प्रतिदिन हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है कि हे भगवान, प्रतिदिन नियम बनाना चाहिए इंसान ने। क्या कि हे भगवान आपकी कृपा से सब चीज ठीक हो रहा है। मैं कहता हूं मत जलाओ धूप, मत जलाओ दीप, मत जलाओ अगरबत्ती, मत दिखावा करो किसी चीज का, मगर भगवान को हाथ तो जोड़ सकते हो। हाथ जोड़ने में कौन सी दरिद्रता है, वचन में कौन सी दरिद्रता है भगवान को कहने में। प्रेम के वचन बोलो, संसार में कभी भी प्रेम से रहो, प्रेम से रहने के साथ साथ प्रेम के वचनों को बोलो। भगवान की कभी भी निंदा ना करो, बड़ों की कभी भी निंदा ना करो, बड़ों का सदैव सम्मान करो। अपने धर्म का सम्मान करो, दूसरे के धर्म का सम्मान करो। यदि अपने देवता का सम्मान कर रहे हो, सभी के देवताओं का सम्मान करो। भगवान को कोई किसी रूप में पूज रहा है, कोई किसी रूप में पूज रहा है। जो इंसान जिस रूप में मैं पूज रहा है, उसे उस रूप में पूजने दो। मगर भगवान, सबसे बड़े भगवान जो हैं, वह आपके माता पिता हैं। उन माता पिता की सेवा करो, उन बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, उन लंगड़े लूलों की सेवा करो, उन अपाहिजों की सेवा करो जो अपने से स्वयं का कार्य नहीं कर सकते। वही सबसे बड़ा भगवान का कार्य है, वही सबसे बड़ा देव कार्य है। आइए भगवान की मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामर्थ
यत संगाणाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। देखिए, भगवान राजा रामचंद्र जी की कथा प्रारंभ होती है तो उसमें सबसे पहले गणेश भगवान की वंदना की गई, माता सरस्वती जी की वंदना की गई, अक्षरों की वंदना की गई, समूहों की वंदना की गई, रस की वंदना की गई, छंदों की वंदना की गई। अर्थात तुलसीदास जी ने किसी को नहीं छोड़ा वंदना करने से। केवल तुलसीदास जी ही ऐसे हैं जिन्होंने रामायण में सभी की वंदना कर डाली है। तुलसीदास जी ने किसी से बैर नहीं किया। तुलसीदास जी ने कहा सबकी वंदना कर डालो, किसी को बुरा ना लगे। इतना तो इतना, संपूर्ण धराधाम पर उपस्थित सभी लोगों की वंदना कर दी। गणेश जी से प्रार्थना कर रहे हैं, फिर शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, भवानी शंकरो वंदते श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हे भगवान भोलेनाथ, देवादि देव महादेव, आपकी वंदना करता हूं। हे मां गौरी, आपकी वंदना करता हूं। हे वीणा वादनी मां सरस्वती, आपकी वंदना करता हूं। इस प्रकार से वंदना प्रारंभ की है। वंदना का तात्पर्य क्या? वंदना का तात्पर्य है प्रार्थना। जिस प्रकार से आज आप और हम कलश यात्रा लेकर के जब निकले तो क्या की वंदना की आपने? मंदिर मंदिर जाकर के सभी भगवान की वंदना की। है भगवान, हम मंगल कार्य करने जा रहे हैं, आप आइए भगवान, हमारे जो 9 दिन का अनुष्ठान जो होने जा रहा है, इस 9 दिन के अनुष्ठान को आप निर्विघ्न पूर्ण करें, हमें अपना आशीर्वाद दें कि यह जो कार्य जो है किसी प्रकार का विघ्न ना आवे और आपके आशीर्वाद से सब निर्विघ्न पूर्ण हो जावे। इस प्रकार से वंदना की है, सबसे प्रार्थना करके आए हैं। इसी प्रकार से तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं। हां, आपको कथा सुनने के लिए प्रथम एक बात और बता दूं, क्या कि जो मैं बता रहा था, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार जितने भी प्रकार के हैं, अरे किसी चीज में यदि कोई सामान भरा हुआ है तो क्या आप और सामान भर सकते हैं उसमें? नहीं ना। तो क्या करना पड़ेगा? पहले उसको खाली करना पड़ेगा, तब जाकर के और कोई चीज भर पाएंगे। तो आज आप हो सकता है भरे भराए आए हो, लेकिन कल एक खूंटी से काम को, एक से मद को, एक से मोह को, एक से मत्सर को, एक से लोभ को, एक से अहंकार को, सबको टांग के आ जाना। कल डिब्बा खाली लेकर के आना, फिर बढ़िया से कथा सुनेंगे और कथा का जितना भी रस है, क्या कह रहे हैं? रस। कथा को कहा गया है रस। रस पीना है आपको कल कथा का। तो महाराज जी बता दो, कटोरा लेके आएंगे क्या गिलास लेके आएंगे रस पीने के लिए? तो भैया आपको ना कटोरा लाना है ना गिलास लाना है। तो महाराज रस पिएंगे कैसे फिर कल बांटने वाले हो रस? तो अपने कर्ण पुटकों के माध्यम से आपको रस को पीना है। अर्थात रस को पीना इस कान से है, इस कान से भी पीना है, और इन दोनों कानों से पीकर के हृदय में ले जाकर के उसको छानना है, उसका मंथन करना है। सुनना नहीं है। सुनना क्यों नहीं है? क्योंकि क्या होता है, एक कान से, कुछ लोग कहते हैं एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना। इसलिए मैं कथा सुनने किसी को नहीं बुलाऊंगा भैया। मैं तो कह रहा हूं कल से कथा रस पान करने आना है सबको। कल से कथा पीने के लिए आएंगे सब लोग, और पीने के लिए अपने अपने पात्र कैसे लेकर के आना है? साफ सुथरे। अब साफ सुथरे कैसे पात्र लेकर के आने? जैसे मैंने अपने पंडित जी से कहा, या किसी एक जजमान जी से कहा, या किसी एक भले मानुष से कहा, भैया जब बहुत घनघोर वर्षा हो रही है
मटका रख करके आ जा, पानी भर जाएगा। अब वो भला मानुस गया, बाहर जाकर के उसने मटके को रख दिया। आधा एक घंटे घोर घनघोर वर्षा हुई, बारिश हुई। बारिश होने के बाद कहा भैया मटका उठा ला। गया सो मटका उठा के ले आया। मैंने बोला ला जल पिला। तो महाराज जी जल तो है ही नहीं है। मैंने बोला क्यों, जल क्यों नहीं है? बोले महाराज जी मटका तो उल्टा रख के आया था। मैंने बोला अरे तेरी भले मानुस, मैंने चल अच्छा ठीक है मेरी गलती होगी, मैं तेरे से बता नहीं पाया, जा मटका सीधा रख के आना। अब मैंने उसको कहा कि मटका सीधा रख के आना। वो ले गया उस मटके को, ले जाकर के उसने सीधा रख दिया। मटका ले गया और ले जाकर के रख दिया। घनघोर तेज बारिश में, बहुत जोर बारिश हुई, घनघनाहट तेज वर्षा हुई, बादल गरजे और मूसलाधार वर्षा हुई। वर्षा होने के पश्चात मैंने कहा जा आप जल्दी से छाता लगा के मटका उठा ला, प्यास लगी है। गया और जाकर के मटका पुनः उठा लाया। हमने कहा जल पिला। बोले महाराज जी जल तो है ही नहीं। मैंने कहा क्यों? महाराज जी ढक्कन लगा था। अरे मैंने बोला भले मानुस ढक्कन निकाल करके मटका रख के आना था ना। महाराज जी बोले आपने बताया नहीं। मैंने बोला ठीक है भैया मेरी गलती होगी, मैं कान पकड़ता हूं, अब जा ढक्कन निकाल करके रख के आ। उसको भेजा मैंने, वो जाकर के फिर मटका रख के आया। बहुत देर तक के 1-2 घंटे तक के पुनः बारिश हुई। मैंने कहा जा आप छाता लगा के ले जा और पुनः मटका उठा के ला, मुझे बड़ी प्यास लगी हुई है जोर से। गया जाकर के मटका उठा करके ले आया और जाकर के जैसे ही दिया उसने एक, मैंने कहा जल पिला जल्दी। जैसे ही उसने मेरे को एक गिलास में पानी दिया तो देखा तो राम राम राम। मैंने कहा ऐसे मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख ही है तू, धूर्त कहीं के, ये पानी पीने लायक है, इसमें तो पूरा कचरा भरा हुआ है। तो बोले महाराज जी आपने कहा बताया था कि मटका धो करके ले जाओ। मैंने कहा अरे भैया फिर कान पकड़ रहा हूं, मेरी गलती, जा अब जा दोबारा जा, मटके को अच्छे से धो करके जा, साफ करके जा, और अब सुन एक कपड़ा और छन्ना अच्छा बढ़िया उसमें बिछा करके रख के आना। फिर गया जब वो अंतिम बार, जब उसने मटके को धोया, मटके को धोने के पश्चात और उस पर एक शुद्ध साफ वस्त्र बिछा करके रख करके आया, तो जब उसमें से निर्मल जल जब अंदर गया मटके के अंदर, जब उसने ला करके हमें पिलाया, तो उस जल को पान करके हमारी जो आत्म तृप्ति थी वह आत्म तृप्ति हो गई। कहने का तात्पर्य आप लोगों से भी यही है कि कल आपको किस प्रकार से आना है, मटके के तरह बन करके आना है। अब मटके की तरह किस प्रकार से बन करके आना है कि उल्टे नहीं बन करके आना, अर्थात आपके मन को साफ करके आना है। उसमें किसी प्रकार का ढक्कन ढक करके नहीं आना है, उसमें किसी प्रकार का कचरा अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार जो भी है, इसको सबको साफ करके फेंक करके आ जाना है। भगवान राम नाम की छन्नी लगा करके रखना है, जिसमें से केवल राम नाम ही छनते रहे। और वैसा निर्मल जल जब आप हृदय में इस कथा मंडप से लेकर के जाएंगे, तब आपको आपके जीवन में परिवर्तन ही समझ में आएगा। आज की कथा का आज का समय करता है इनकार, और वक्त को करो नमस्कार, क्योंकि भव से बेड़ा होगा पार। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम जय राम जय जय राम।
पवन सुत हनुमान की जय।
सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, भगवान की मंगलमय आरती में प्रवेश करेंगे। उसके पश्चात कल का संक्षिप्त में विवरण बता दूं। कल प्रातः काल के सत्र में भगवान की जो पूजन का बताया था आपको, प्रातः काल में भगवान का जो गणेश, गौरी, नवग्रह, वरुण कलश, अखंड दीप कलश, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, 64 योगिनी, क्षेत्रपाण मंडल, वास्तु मंडल, प्रधान पीठ, सर्वतोभद्र मंडल, भगवान नंदनंदन गोपाल कृष्ण भगवान का रुद्राभिषेक, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक, भगवान राम जी का अभिषेक, भगवान हनुमान जी महाराज का पूजन, इस प्रकार से समस्त पूजन आपके इस मंदिर प्रांगण में होना है। जिसे भी पूजन में आना है वो पूजन में आवेंगे और दोपहर में 1:30 बजे से संगीत वाले आकर के बैठ जाएंगे। 2 बजे से दोपहर का सत्र प्रारंभ होगा, 4 बजे विराम हो जाएगा, शाम का 8 बजे से 8:30 से ही रखना है कि 8 से करना है। चलो एक बार विचार कर लेना, आज पुनः बता देते हैं। 8:30 बजे की कथा है, 8 बजे संगीत वाले आ जाएंगे, 8:30 बजे राइट टाइम कथा प्रारंभ हो जाएगी। 11, 11:30 हर इच्छा तक के, जब तक की कथा चलना है तब तक की कथा सुनाएंगे और आप लोग सुनेंगे, श्रवण करेंगे, अर्थात कथा का रस स्वादन करेंगे, रसपान करेंगे। और जिसको भी अपनी इच्छा से, समिति वाले तो प्रसाद बांटी ही रहे हैं, जिसको अपने श्रद्धा भाव से प्रसादी लाना है, किसी को पान लाना है, किसी को फल लाना है, किसी को मीठा लाना है, चिरौंजी लाना है, जो भी लाना है वह लाकर के यहाँ पर चढ़ा देंगे और समिति वाले उनका वितरण कर देंगे। जिसको भी अपने भाव से, जबरदस्ती किसी से नहीं है, भाव प्रधान है भगवान के लिए। भगवान कहते हैं, बार बार आप सभी को एक ही चीज कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से जो मुझको भजले भाव से बेड़ा पार है। अर्थात आप लोगों को भाव से लाना है तो लाइए, और अर्थात अंत में जो पुष्पांजलि होती है, किसी को फूल मिल जाए, अक्षत मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो खाली अंजलि लेकर के कल्पना करो कि इसमें गुलाब के भी फूल हैं, सेवंती के भी फूल हैं और नाना प्रकार के फूल हैं जो मेरी अंजलि में भरे हुए हैं, और भगवान को मैं पुष्पांजलि अर्पण कर रहा हूं। यह कल्पना करना है आपको। आइए भगवान की आरती में प्रवेश करें। हरि ओम चंद्रमः मनसो जाः चक्षुषः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायस प्राणिस्यां मोहार्दकीय जायतः ज्वालामालिन्यै नमः। आरती दिया ना मैंने आपको। चंद्र की जय। ललित
आरोग्यार्थे मंत्रपुष्पांजलि ओम जन्नमय जन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमन्या शन्नो देहिनागं महिमानः सचन्द्रेन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिरेवा सेवन्तिकाम्बकुलचम्बकपाशनाब्जये पुण्यगजातिकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसी दलमाञ्जरीभिर् त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदे नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कलोज्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहणं परमेश्वरः ग्रहणं परमेश्वरी वेदोक्तरी तीर्थमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। जय बोलो गणेश भगवान। अभी आपको बताया था ना कि मंत्र जय हो करना है कि फूल हाथ में लिए हो भगवान को चढ़ाना है। जय हो बिहारी लाल की जय हो राघवेंद्र सरकार की जय हो राजा रामचंद्र महाराज की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो कल्याण हो माता की जय हो सनातन धर्म की जय हो वैदिक धर्म की जय हो संत समाज की जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो नमः पार्वती बताए हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम। अभी संगीत मंडली आपको एक और सुंदर सा भजन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही है। तब तक के आरती ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें और अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। हेलो महाराज जी इतना ऊंचा ठीक चल रहा है, ये ठीक चल रहा है।
भगवान की जय। हेलो हेलो जब कृपा सुन बजती वृंदावन बसैया करूं तारीफ मुरली मुंडन कन्हैया की। जहान काम करता सतीर और कमानों से जगी जय नटवर की होती थी वहाँ की मूर्ति पूर्ण कहना है कि पीले प्याला प्रेम का पीले प्याला प्रेम का अखिया करने लाल लाल के नहीं अखिया लाल। जब पीले प्याला प्रेम का अखिया करने लाल और कर भजन गोपाल का तो झक मारेगा काल। भैया छोटा सा वजन है, गाने की कंडीशन है, इनका सर्दी खांसी से परेशान हूं। मैंने पहले भी कहा गलतियां संभव है, गलती पे ध्यान मत देना। और जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण हमारे हारमोनियम वाले भैया जी के द्वारा जो भजन गायन हो रहा है उसका तालियों के द्वारा उनके भजन का उत्साहवर्धन करें। जय श्री राम। जो तू मिटाना चाहे